नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। खबरों की फटाफट डोज आपने देख ली, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या? आज एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि किसान अपने घर नहीं जाने वाले हैं। 3 दिन पहले देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से क्षमा मांगते हुए, किसानों से नहीं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहा कि 3 कृषि कानूनों को हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। उन्होंने आग्रह किया कि वो जो तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो दिल्ली बॉर्डर छोड़कर अपने अपने घर लौट जाएं। पीएम के इस ऐलान के बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान अपने अपने खेत खलियान की तरफ लौट जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते में आंदोलन और तेज करने की तैयारी की जा रही है। आज लखनऊ में महापंचायत हुई। 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन होगा। 29 नवंबर को किसान संसद की तरफ ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी 6 मांगे अब आगे रख रहा है और कह रहा है ये तो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, उस पर कानून की गारंटी चाहिए हमें। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा दे चुके हैं कि एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, तो किसान क्यों नहीं मान रहे? जब सरकार 90 कदम आगे बढ़ गई है तो किसान 10 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या किसान गोल पोस्ट बदल रहे हैं? क्या किसानों के आंदोलन का 5 राज्यों के चुनाव से कोई संबंध है? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे। तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान खुद पीएम कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लखनऊ में महापंचायत के दौरान किसानों ने साफ कर दिया कि एमएसपी पर कानून समेत उनकी 6 मांग जब तक नहीं मानी जाएगी वो पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी इसे संयुक्त किसान मोर्चा का छिपा हुआ एजेंडा बता रही है। तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है। अभी वो निहत्ते फिर हो गए हैं, अब कोई बहाना फिर ढूंढेंगे। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो इस तरह की वार्तालाप करते रहे। मोदी जी ने जो करना था आपके सामने कर दिया है। कृषि कानूनों की वापसी से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भी हौसले बुलंद हैं। ओवैसी ने मोदी सरकार से सीएए कानून को वापस लेने की मांग की है। जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए कि वो संविधान के खिलाफ है। मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद उम्मीदें बंधी थीं कि किसान अब अपने घर लौटेंगे, लेकिन किसानों की नई मांग की वजह से लग रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा खत्म नहीं होगा। और हुंकार भरने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र यादव साहब नेता हैं जय किसान आंदोलन के, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव जी वेलकम। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। भानु प्रताप सिंह साहब अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन भानु के, बहुत बहुत स्वागत है भानु प्रताप जी आपका भी। और पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही, और किसी के भी जहन में आज की तारीख को यही सवाल आएगा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने 99 कदम आगे बढ़ा दिया, और मैं कहती हूँ चलिए 9 और पीछे कर लेती हूँ, 90 कदम आगे बढ़ा दिए। किसान भाई 10 कदम आगे बढ़ाने से क्यों कतरा रहे हैं? अब जो जिम्मेदारी है वो आप सब पर नहीं आ गई है? आप गोल पोस्ट कहने वाली थी ना, मैं वो दोहरा देता हूं। आपके रिपोर्टर ने कहा किसानों की नई मांग, आपने इससे पहले कहा गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, मैं आपको याद दिला दूं, नई मांग तब कही जाती है जब देश को सामने ये हो भाई आंदोलन हो गया, जब सरकार ने मान लिया तो मैंने अचानक जेब से कोई नई चीज निकाल दी। जी आप सुन पा रही हैं? हाँ, दोबारा कहिए योगेंद्र जी, क्या कह रहे थे? गोल पोस्ट चेंज करना, जी गोल पोस्ट चेंज करना उसे कहते हैं जब मैंने कोई मांग की, आपने मान ली और फिर मैंने अचानक जेब से कोई नई चीज निकाल दी। क्या ऐसा कर रहे हैं किसान? मैं आपको याद दिला दूं कि किसानों ने पहले दिन से, आप पत्रकार हैं, कृपया डॉक्यूमेंट देखिए, पहला मेमोरेंडम सरकार से पहली मीटिंग से लेके 11वें राउंड की मीटिंग में हर बार हमने कहा, पहली बात तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, दूसरी बात एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। हमने कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया है, कोई नई चीज अपनी जेब से नहीं निकाली है। दूसरी बात, बड़ा मासूमियत से आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल था कि देखिए प्रधानमंत्री जब स्वयं वायदा कर रहे हैं कमेटी का, तो किसान इस पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं रूबिका जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2011 में एक कमेटी बनी थी, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, और उसके पता है अध्यक्ष कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उस जमाने में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस कमेटी ने पता है क्या रिकमेंडेशन दिया था? उस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाना चाहिए। आप चेक करेंगी उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट को पिछले 7 साल से लागू किया गया रूबिका जी। जब प्रधानमंत्री के अपनी अध्यक्षता वाली कमेटी पे वो लागू नहीं करते हैं तो किसी और कमेटी पे हम क्या विश्वास करें? पंजाबी में कहते हैं जब काम पे मिट्टी डालनी हो ना तो कमेटी बनती है, इसलिए किसान विश्वास नहीं करते। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं, आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। आप ये कह रहे हैं कि मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो कमेटी बनाने की बात हो रही है 7 साल पहले क्या हुआ और किस तरीके से 7 साल तक वो मामला चला और कुछ ना हो पाया। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के एक लाइन का इस्तेमाल किया था। 99 नहीं 90 कदम सरकार चली, 10 आप चल लीजिए। इसके माने ये थे योगेंद्र जी कि अगर जिस धुरी पर आपका आंदोलन था, मैं बाकी सारे जो सूत्री मांग आपकी है वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जिस धुरी पर आपका आंदोलन था उन 3 कानूनों को जिसे आप काला कह रहे थे उसे वापस ले लिया गया। तो भरोसा तो बना ना। अब उस भरोसे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्यों नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या वजह है? इसके पीछे की मंशा क्या है? रूबिका जी, कितने सुंदर सवाल आप पूछ रही हैं। मैं बड़ा किसान नहीं हूँ, हाथ जोड़ के बताऊं, छोटा किसान हूँ। 4 एकड़ जमीन है हरियाणा के सारनबास गांव में। आप ज्यादातर वहीं पाए जाते हैं। ये ना धान उगा नहीं पाता, पानी हमारा खारा है। नहीं, आप ज्यादातर उन्हीं खेतों में पाए जाते हैं। सुन लीजिए, तंज करना आपको आता है तो जरा सुनना भी सीख लीजिए। हाँ, आप सुनना, रूबिका जी जरा सुन भी लिया कीजिए। बोलने का मादा हो तो सुनने का भी मादा होना चाहिए। सुन खेत में बाजरा उगाते हैं, हमारे वहां पानी नहीं है। और एक बात बताऊं रूबिका जी, अमित शाह जी का, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर खोलिए वेबसाइट के ऊपर, अमित शाह का क्या काम है लोकसभा में? लोकसभा की वेबसाइट पे अमित शाह जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। राजनाथ जी का प्रोफेशन क्या है? किसान। जितने बड़े किसान अमित शाह हैं और राजनाथ सिंह हैं, कह रही हूँ आप ज्यादातर खेतों में पाए जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आप फसलें उगाते हैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? कहाँ किसान? मैं तो कह रही हूँ कि आप किसान भाई हैं योगेंद्र यादव जी। परेशान हूँ मैं तो, मैं जितना मैं
खेतों में पाया जाता हूं, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। और अगर इस देश में खेत में रहना क्वालिफिकेशन है, मेरी काहे तो बात आप कर एक रहे दिन हैं? मैं इंटरव्यू स्टूडियो करके में ये पाई सवाल जाती हूं। आप मेरे मुझसे आप कहां कंपेयर आप ये कर रहे सवाल हैं? एक दिन अदनी सी एंकर, एक दिन बड़े हिम्मत किसान करके- नेता योगेंद्र यादव, कोई कंपैरिजन नहीं है योगेंद्र जी, एक मत दिन- कीजिए ऐसा। जी। मैं अभी इस लायक कहाँ हुई हूँ कि आपके साथ मेरा कंपैरिजन मैं हो उस पाए? दिन आप बड़े मानूंगा। हैं सर, बड़े किसान नेता हैं आप। नहीं सर, जी। मैं तो उस दिन अपने आप को किसान लिखना बंद कर दूंगा जिस दिन आप स्टूडियो में बुला के राजनाथ सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगी कि राजनाथ जी आप खेतों में पाए जाते हैं। अमित अरे शाह आप से जिस दिन आप राजनाथ पूछ लेंगे उस सिंह, दिन तो मैं आके आपको अमित टीवी शाह, पे आप बधाई इन लोगों दूंगा। की बात मत कीजिए ना। आपको तो खेतों से मतलब होना चाहिए। आप कहाँ पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिक्स करेंगे दिक्कत हो अभी आप गई ना? यहाँ बैठकर? दिक्कत हो गई ना? नहीं दिक्कत नहीं। आप दिक्कत अरे हो जय गई। किसान आंदोलन की मैं बात तो कर रहे पॉलिटिक्स हैं। नहीं कर रहा। कहाँ कर रहे हैं? आपको आपने याद- मुझसे आपको सवाल राजनाथ पूछने सिंह से याद आ पहले रहे हैं। आपने मुझसे आपको सवाल अमित पूछने शाह से याद आ पहले रहे हैं। अरे इतना प्रभु, सुंदर आपने प्रेफेस बनाया। आपकी इतनी सूत्री बिल्कुल। मांग है, उसके इर्द गिर्द रहिए ना। आपकी धुरी क्या है? पॉलिटिक्स आपकी धुरी है, किसान आंदोलन, ये कानून, एमएसपी आपकी धुरी, उस पर बात कीजिए ना। आप काहे नेता बन रहे हैं? या तो कह मैं भी दीजिए आपसे मेरा अनुरोध नया करूं। प्रोफेशन जो है वो ये आपके होने जो वाला है। कार्यक्रम की धुरी है उस पे सवाल पूछिए ना। दाएं बाएं के तंज छोड़ दीजिए, आप भी सीधे प्रश्न पूछिए, मैं जगदीश सीधा भटियाल उत्तर भी देता हमारे हूं। साथ तंज जुड़ करेंगे चुके तो हैं। जवाब इसीलिए मिलेगा। मैं फिर सवाल खुदा ने पूछ जुबान लेती दी हूँ। है। 90 कदम मोदी सरकार ने आगे अब सवाल बढ़ाए, पूछिए, 3 तंज छोड़ काले दीजिए, तंज कानून मैं भी को करना पीछे जानता हूं। ले लिया। अब मुझे ये बताइए कि आप उस 10 कदम को उठाने से क्यों कतरा रहे हैं? ये आपकी 90 और 10 की गिनती आपको मुबारक हो। जो इस आंदोलन की धुरी थी, कृपया करके इस आंदोलन चलाने वालों को और इस आंदोलन में बैठने वालों को तय करने दीजिए कि आंदोलन की धुरी क्या थी। इस आंदोलन के 2 पहिए थे, पहले दिन से घोषित। आप कभी भी हमारा 2 मिनट का वक्तव्य भी दिखा दीजिए जिसमें हमने इन दोनों चीजों का जिक्र ना किया हो। नंबर 1, 3 काले कानून रद्द किए जाएं। नंबर 2, किसान को एमएसपी की गारंटी दी जाए। यदि आप ये कहें कि बिजली का कानून धुरी नहीं था, मैं मान जाऊंगा। आप कहिए पराली की बात धुरी नहीं थी, मैं मान जाऊंगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ एमएसपी योगेंद्र धुरी जी, आप नहीं बहुत थी। समझदार ये कहने हैं, वाले को मैं कहूंगा कि उसने समझ नहीं आई। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको गणित समझ में आ रहा था। मुझे मुबारक मत कीजिए 90:10। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 90% हुआ, 10% बाकी है। आप वो कदम क्यों नहीं उठा रहे? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। योगेंद्र जी, आपका वादा है कि आप साथ रहेंगे, बाकी तमाम मेहमान भी है। भानु प्रताप जी, मैं कहता हूं 50 हुआ, भरोसा 50 नहीं रह है। गया। योगेंद्र यादव ये 50 कह रहे हो हैं गया, 50 हुआ रह है, गया। 50 रह फिर गया है, भी हम 90 नहीं। धन्यवाद कहते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। भानु प्रताप जी, ये जो कानून वापसी की मांग और एमएसपी की मांग, ये एमएसपी यदि किसान आयोग बनाकर किसान आयोग की सहमति से बने तो एमएसपी से फायदा हो सकता है। यदि सरकार एमएसपी तय करेगी तो आज भी सरकार की एमएसपी गेहूं की 2000 है और 2000 पे ही यदि खरीद करी जाए तो 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं होता है, 6000 का बिकता है और 6000 पट्टी पे खेत मिलता है, 6000 ऊपर से लात आती है, किसान को घाटा ही घाटा रहता है। इसलिए मेरी मांग तो केंद्र सरकार से है कि किसान आयोग का गठन करके 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है उस कर्जे को माफ कर दिएगा और किसान आयोग का गठन कर किसान आयोग को एमएसपी तय करने का अधिकार दे दीजिएगा। इससे तो किसान का हो सकता है भला। और रही बात ये कि आंदोलन टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर मेरी समझ में हट जाना चाहिए, सड़कें खाली कर देनी चाहिए। वार्तालाप के माध्यम से आप और हम सब किसान सरकार से वार्तालाप करके अपनी मांगे पूरी करवाते हैं, क्योंकि दिल्ली में टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे वो आम जनता की बहुत परेशान है, रोड बंद है, इसलिए ये इतने ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं है। मेरी बात यदि किसी को बुरी लग रही हो तो कुछ लोग तो कहते हैं भगोड़ा है, तो भगोड़ा के लिए भी ये कहूंगा जो 26 जनवरी को जो तांडव हुआ था ऐसा मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आया हूं
और मैंने किसी से कुछ नहीं ले लिया। अब कुछ लोग कहते हैं भाजपा से कब ले ली मोटी। अब तो कहते रहो, झूठ बोलते रहो। मैंने कह दिया सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई भानु प्रताप जी, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई बात बुरी लग जाती है, आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून नहीं बनना चाहिए। आपको नहीं लगता ये फीजिबल है ना? जी ठीक है, ठीक है। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी और संपादक एबीपी साझा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किसानों का इस तरीके से पीछे ना हटना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एक बात तो रूबिका ये है कि किसानों को लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है तो लगे हाथ सारी मांगे पूरी करवा लेनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि प्रधानमंत्री गुरुपुरब के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, तो ये एक बड़ी जीत है और इसमें पंजाब के किसान का बड़ा योगदान माना जा रहा है, क्योंकि बाकी 3 राज्यों के लोग भी काफी बड़ी शमूलियत में आए थे। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी जून में, वो पहले दिन से मैं देख रहा हूं पंजाब ने बड़ा स्ट्रांगली इस पूरे आंदोलन को उठाया। दूसरा, मुझे ये लगता है कि तरीका थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है और बहुत सारे, मैं सिंघू बॉर्डर कल भी गया था, वहां पर मेरी बहुत सारे किसानों से गपशप हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। हालांकि बलवीर राजेवाल वहां पर मुझे कह रहे थे कि हम नहीं हटाएंगे आंदोलन। उनकी बात सुनने के बाद जो उनके कैंप में ही लोग थे वो कह रहे थे बहुत बड़ी जीत है, हमें बाकी चीजों के लिए बहुत जिद नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है रूबिका कि विंटर सेशन के बाद ये विश्वास का जो रिश्ता है थोड़ा और करीब होगा, जो अभी विश्वास नहीं है, उतना बात पर इतना विश्वास नहीं किया जा रहा है। लेकिन विंटर सेशन में सब कुछ वैसे हो जाएगा जैसे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है, तो मुझे लगता है उसके बाद किसानों के रुख में भी नरमी आएगी। और दूसरी बात, इतना बड़ा कड़वा घूंट पी लिया है अगर केंद्र सरकार ने, तो बाकी छोटी जो चीजें रह गई हैं उनको भी जरूर तवज्जो देगी, ऐसा मुझे लगता है। और राज्य सरकारें नौकरी और मुआवजे की बात को लेकर पहले ही संजीदा नजर आ रही हैं। केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात रह गई है, तो वो तमाम चीजें भी पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों का जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है उनको भी एड्रेस किया जाएगा जो इस आंदोलन में जान गंवा बैठे हैं। तो विंटर सेशन के बाद थोड़ा और जो है कोहरा छंट जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक है जिन्होंने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि चाहे 3 कानून वापस क्यों ना ले लिए हो, ये अभी आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, मैं एक बात समझना चाह रही हूँ, योगेन जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कमेटियाँ पहले भी बहुत बनी है ना, विश्वास की कमी का जिक्र वो चाहे शब्दों में बयान ना हो रहा हो लेकिन दिख रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने ये वादा कर लिया है, तो फिर क्या इसमें अब थोड़ी सी वो गुंजाइश आगे नहीं रख लेनी चाहिए कि थोड़ा आप थोड़ा हम? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। योगेंद्र जी एक राजनेता भी रहे हैं, एक विचारक हैं, सैफोलॉजिस्ट भी हैं, किसान नेता भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। हमारा ये मानना है प्रधानमंत्री जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है, असहमति को तवज्जो दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ लोगों को वो समझा नहीं पाए, इसलिए इसको वापस लेने का वो ऐलान करते हैं। मुझे लगता है इतने बड़े दिल के साथ आपके शब्दों में 90 कदम अगर उन्होंने चलने का फैसला किया तो 10 कदम टकराव को टालने के लिए किसान संगठनों को भी चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जगविंदर पटियाल ने जो बातें कही, विंटर सेशन के बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। कमोबेश सभी विश्लेषकों का यही मानना है कि जब भी किसी भी आंदोलन के पटाक्षेप और आंदोलन से जुड़े मांगों पर बातें होती है तो समग्रता से सभी बिंदुओं पर निर्णय होता है। तो निसंदेह एक संदेश जरूर किसान संगठनों को देना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी की बात से वो सहमत हैं, संतुष्ट हैं, अपेक्षा करते हैं कि उनके बाकी मांगों पर वो बात करेंगे और तमाम जगहों से आंदोलन को वापस लिया जाना चाहिए था। ये अनावश्यक टकराव है और इस टकराव के पीछे सीधा उद्देश्य चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की एक कोशिश है। यह आंदोलन से ज़्यादा अब ये सियासत का रिश्ता इसके साथ जुड़ गया है। लेकिन मैं केवल एक बात कहूँगा, इस पैनल में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को देख रहा हूँ और मुझे हंसी आती है जब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात होती है
तो कांग्रेस क्या माफी मांगेगी 50 वर्षों तक शासन करने के बावजूद? क्या एमएसपी को उनके पास अवसर नहीं था कि वो कानूनी जामा पहनाते? तो मुझे लगता है एक बड़ा ऐलान राहुल गांधी जी को करना चाहिए कि अब तक किसानों के साथ उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने न्याय नहीं किया था। ठीक है, जिन सरकारों की अगुवाई उन्होंने की उनको जवाबदेह मानते हुए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। डायरेक्ट मैं सापरा साहब से पूछ लेती हूँ। सापरा साहब, आपने सुन ही लिया, राजीव रंजन जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं और फिर पुष्पेंद्र जी और शिवम त्यागी आपका रुख। चरण सिंह सापरा साहब, देखिए, सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी या उनके जो अलायंस पार्टनर है, जब उनके पास में वर्तमान के सवालों का उत्तर देने के लिए कुछ बचता नहीं है तो वो भूतकाल में जाने का प्रयास करते हैं, गोल पोस्ट चेंज करने का प्रयास करते हैं और डिबेट को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। सवाल ये है कि आज इन्होंने प्रयास किया है कि किसानों से प्यार दिखाने का, लेकिन असल बात यह है कि इनको चुनावी हार नजर आ रही है। बहुत देर के बाद में नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आया कि ये अन्नदाता ही भाग्य विधाता है और ये अन्नदाता ही मतदाता है, वोटदाता है। अब 5 राज्यों के चुनाव है तो इनको ये समझ में आई है बात, और उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ हुआ है, यानी जो हिंदू बहुल राज्य है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता है और बाकी के राज्यों के अंदर भी वो हारते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी की आंख खुलती है, वो कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं और फिर अचानक जिनको वो आंदोलन जीवी कहते थे, वो आंदोलन जीवी जो हैं वो जुमला जीवियों को परास्त कर देते हैं। फिर ऐसा निर्णय हो गया है तो जिनको आप सारा 1 साल मवाली, आतंकी, देशद्रोही कहते रहे हो, ये राजीव रंजन भी कहते रहे हैं, ये भी किसानों को देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ कहते रहे हैं, पाकिस्तान चीन के एजेंट ये कहते रहे हैं, जिस तरह से राव साहब दानवे ने कहा था। तो ये भूल जाते हैं कि किस तरह से इन्होंने किसानों के बारे में अपशब्द कहे हैं। नहीं, मैं पूरा करने दीजिए, सुनिए सापरा साहब, मुझे पूरा करने दीजिए। राजीव रंजन का कोई बयान आपने मुझे पूरा करने दीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप उसको कैसे ऑनर जाने दे सकते? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, राजीव जी आप मत कहिए बात अपनी, रुकिए 1 सेकेंड। और सापरा साहब, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने कहा है उनकी घोर निंदा यहाँ पर जिस मंच पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां से हुई है, अनेकों बार हुई है। लेकिन मैं इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि उन तमाम लोगों में जो आतंकवादी कह रहे थे किसानों को, जो कह रहे थे कि ये 1 नंबर के गुंडे हैं, ये लोग जो हैं खालिस्तानी हैं, उनमें से राजीव रंजन नहीं है। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और दूसरा ये उन तमाम लोगों को, सापरा साहब प्लीज मुझे बस क्लैरिटी के साथ एक बात रखने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। और एक और बात, उन तमाम लोगों को जरूर उन लफ्जों से पुकारा जाएगा जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर माहौल खराब करने की कोशिश की। उन तमाम लोगों को ये नाम जरूर पुकारे जाएंगे जिन्होंने खाकी वर्दी को पकड़ पकड़ के खूब मारा। और इसमें अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, उनको भी आप ये कहिए कि वो किसान थे, तो कोई इस बात को नहीं मानेगा। मुझे लगता है योगेंद्र यादव भी इस बात को नहीं मानेंगे कि वो लोग जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर इस तरीके से कानून हाथ में ले रहे थे वो किसान थे। पहले सेगमेंट में अपनी बात नहीं कह पाए थे। शुरुआत पुष्पेंद्र जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है? किसानों को अब उठ जाना चाहिए कि नहीं उठ जाना चाहिए? 2 मूल मांगों को लेकर के ये आंदोलन रूबिका जी हो रहा है। हाँ ठीक है। एक ये है कि जो गलत कानून बना दिए थे उनको वापस ले लो, और जो सही कानून है यानी कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात है उसको दे दो। अब इन्होंने जो कानून वापस लिए हैं उसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम आपने कर दिया। लेकिन जो मूल मांग थी वो ये थी कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी, जिस रेट को सरकार स्वयं घोषित करती है कि इससे नीचे किसानों को फसलों का रेट नहीं मिलना चाहिए, उसको कानूनी बाध्यकारी बनाने में क्या आपत्ति है? तो ये जब तक मूल मांग नहीं मानी जाएंगी, बाकी ये जो है गृह राज्य मंत्री का आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई है, इस्तीफा है या बर्खास्तगी है, मुकदमे वापसी है या किसानों को कंपेंसेशन है, ये आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई है उस कारण से उत्पन्न मांगे हैं। और तीसरी बात मैं ये निवेदन के साथ करना चाहूंगा, पूरी सुन लेना मेरी बात। देखिए, जो भी व्यक्ति किसानों को सपोर्ट करे या किसान जिसकी बात सुने या जैसे आपने एक कमेंट शुरू में कर दिया था योगेंद्र यादव जी के प्रति, देखिए वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया था। तो ये चाहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल बैकिंग है हमारी,
जो इंटेलेक्चुअल आधार देते हैं कानून आंदोलन को या कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जो माइंड है इनके, उनको इनसे हटाया जाए। तो ये चीज ठीक नहीं है, इस तरह के कमेंट करना। माइंड की मंशा को समझना चाह रही हूँ ना आप इतना आप तो लंबे अरसे से मेरे साथ डिबेट करते आए हैं। मैं उस माइंड की मंशा को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ पुष्पेंद्र जी, आप में और मेरे में मान लीजिए विश्वास की कमी है। आप कोई एक मांग कर रहे हैं कि रूबिका ऐसा है कि आप जो हैं लेफ्ट हैंड में ग्लास पकड़ती हैं, मुझे विश्वास की कमी, आप राइट में पकड़ें। और मैं वो मानू ना आखिरकार मैं कहूँ नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहा है तो मैं लीजिए राइट हैंड में। अब उसके बाद मेरी भी कुछ आपसे दरकार हो सकती है ना, मेरी भी आपसे कुछ उम्मीद हो सकती है। मैं उस उम्मीद को ना पूरे करने के पीछे की मंशा को समझ रही हूँ। और जब मैं ये कह रही हूँ तो मेरे सामने चुनाव दिख रहे हैं साफ तौर पर। आप समझिए, एक पत्रकार हूं और मैं चारों तरफ से सवाल पूछूंगी, उसमें आपको पसंद आए तो भी ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है। बिल्कुल क्लियर है मामला, आप समझ रहे हैं। केवल ये कहना चाहता हूं, मान लीजिए आप किसी दुकान पे कोई ड्रेस ऑर्डर करती हैं और वो ड्रेस की जगह उसको दूसरी ड्रेस आपके घर पे भिजवा देता है, तो आप अगर उसने वो वापस ले ली तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे उसने गलती की थी, वो ड्रेस गलत भेज के, आप सही ड्रेस आपको दे देगा वो। हम अपनी जो सही पोशाक है वो मांग रहे हैं, गलत पोशाक, गलत साइज की पोशाक हमें भेज दी गई थी, इसमें क्या आपत्ति है? तो वही उसको तो वापस लेने में 90 कदम कैसे? आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रही हूँ, मैं समझ गई कि वो गलत उसने ड्रेस दे दी थी। आप लोग जो है वो जो जिसने ड्रेस बनवाई अब वो सड़क पर बैठ गया है कि नहीं आप तो मेरी पांचों की पांचों ड्रेस अभी के अभी दो वरना मैं नहीं हटने का। अरे जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेस थी उसने वो दे दी है आपको, अब वो दूसरी में रफू करके आपको दे देगा। विश्वास तो कीजिए, अब उससे हटिए ना, वो सामने उसकी दुकान से हटिए, उसके सड़क से उठिए, बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। हम कहते हैं एक ड्रेस जो वास्तव में हमने मांगी थी वो तो दे दो, अभी तो एक ड्रेस गलत भेजी थी वो वापस ली है। धुरी क्या थी? सबसे बड़ा तो यही था कि ये सरकार कभी ये 3 कानून वापस नहीं ले लिए ना सर, विश्वास अब कायम हो गया है ना। अब आगे बढ़िए, मैं ये कह रही हूँ, आप बैठकर बात कीजिए। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि एमएसपी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। आप लोग ज्यादा ज्ञाता लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं। आप और सरकार बैठ के मिलजुल कर बात कीजिए, विश्वास तो आना चाहिए ना एक दूसरे पर। वार्ता कर लो, और जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन ये निमंत्रण पत्र भेज देते किसान, अगले दिन वहां पहुंच जाते। वार्ता शुरू करके सब एक साथ होना चाहिए। शिवम त्यागी, रूबिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपने कभी वो खींच उतारने वाले लोगों को अक्सर अभी देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन किसान नेताओं की जो सो कॉल्ड, वैसे तो इस देश में सभी किसान हैं और जिसके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, वो नेता भी अपने आप में हुआ, इनकी नौकरी छीन ली। आप इनके चेहरे देखिए कितने मायूस हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चलिए लखनऊ चलते हैं, लखनऊ जाकर थोड़ा हंगामा करेंगे। दूसरी बात एक और है इसमें रूबिका जी, आप अगर इस देश में देखेंगे, एनसीआरबी कहता है कि 1995 के बाद इस देश में 2,96,430 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस देश में कानून रिफॉर्म्स आने में किसानों के लिए 70 साल हो गए। किसी एक सरकार ने आज तक हिम्मत नहीं की कि कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। 87 में राजीव जी की सरकार को टिकैत जी ने घुटनों पर ला दिया था। 93 में वो वीपी सिंह जी से मिले थे, उनकी बस एक ही मांग थी, मार्केट खुलना चाहिए। आज सरकार ने मार्केट खोल दिया तो ये और तमाम चीजें लेकर आ गए। मैं कहता हूं आपकी 10-11 चीजें जो गलत थी सरकार ने उनको मानने को तैयार हो गई थी। अब पुष्पेंद्र जी कहते हैं कि भाई एमएसपी तो हमारा मूल मांग थी। पुष्पेंद्र जी, ये जो सड़कें आपने बंद की थी ये एमएसपी के लिए की थी क्या? नहीं ना, आपने बस वो ड्रेस लौटाने के लिए, यानी कि वो कानून वापस करने के लिए ही की थी। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो शुरुआत में भी कही गई राजीव रंजन जी के द्वारा कि कांग्रेस 58 साल तक इस देश में रही, क्या कभी सोचा इस बारे में? आप 700 किसानों की बात करते हैं, मैं कहता हूं एक भी किसान, अगर ये बातें आज आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, अगर रिफॉर्म्स की आप लोगों को इतनी पड़ी थी, आपको वोट्स की इतनी नहीं पड़ी थी, तो फिर ये कानून वापस लिए क्यों? आप करें तो ये बहुत सोची समझी शानदार स्ट्रेटेजिक चाल आप लोगों की कदम। नहीं रूबिका जी, लोकतांत्रिक सरकार और प्रधानमंत्री है, इसलिए लोकतंत्र के लिए बिल वापस ले लिए, वरना अगर ये सरकार होती तानाशाही तो बड़ा पेड़ गिराकर धरती हिलाती और 3500 सिखों को मौत के घाट उतार देती। अरे भाई साहब, तो अब असद ओवैसी कह रहे हैं ना कि सीए भी हमें पसंद नहीं है, वो बिल्कुल कह सकते हैं, एनआरसी भी हमको पसंद नहीं। ऐसे तो इस देश का टैक्स पेयर जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ऐसे 72 साल में जितने भी बिल बने फिर तो सभी वापस हो जाएंगे। तो ये बिल किया ना वापस, क्योंकि सरकार रिफॉर्म में था तो वापस किया क्यों? बिल्कुल रिफॉर्म था, अगर वापस लिया इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है रिफॉर्म नहीं था। इस देश के अभी के जो किसान नेता
पता है इस देश को आने वाले समय में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि अब आने वाले समय में कोई 100 साल तक भी किसान के मुद्दे को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो डरेगा। मैं कहता हूं जब सरकार ने लगातार समझाने की कोशिश की, इन्होंने नहीं समझा। नहीं तो नहीं समझा तो आपने कानून वापस नहीं समझा, हमने संवाद स्थापित करने की कोशिश की, हमने बात की, वो कभी तैयार नहीं हुए। आपको इसका भी तो जवाब देना होगा। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। योगेन जी मुस्कुरा रहे हैं। योगेन जी, अगर मैं आपसे 30 सेकंड में जवाब मांगू, क्योंकि देवेंद्र शर्मा जी भी रुके हुए हैं, मैं ब्रेक लूं उससे पहले चाहती हूं कि उनका वक्तव्य ले लूं। योगेन जी 30 सेकंड। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि मायूस कौन है। ये जो अभी शायद बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि किसानों ने सड़क रोक रखी है। जरा इनको भेजिए ना, वहाँ बैरिकेड देखिए, कौन से बैरिकेड किसानों ने लगा रखे हैं। खैर, एक गंभीर बात केवल कहना चाहता हूँ, बाकी तो आए बाई की बातें हैं और पुष्पेंद्र जी ने सब जवाब दे दिया है। गंभीर बात आप सुन लीजिए। क्या प्रधानमंत्री की घोषणा बड़ी है? बिल्कुल बहुत बड़ी घोषणा है। क्या किसान उस घोषणा पे विश्वास करते हैं? विश्वास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री 10 दिन के अंदर इन तीनों कानूनों को रिपील कर देंगे, मैं इस पे यकीन करता हूं। ठीक है। लेकिन एमएसपी पे प्रधानमंत्री ने घोषणा क्या की है? उन्होंने कहा है कि मैं एक कमेटी बना दूंगा। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप टीवी पे आके ये क्यों नहीं कह देते कि 2011 में नरेंद्र मोदी नामक मुख्यमंत्री ने जो सिफारिश की थी, उस कमेटी की सिफारिश को मैं लागू कर दूंगा। ओके योगेन जी, मेरे पास वक्त की कमी है। एक सेकंड, बस एक सेकंड पुष्पेंद्र जी। ओके सर, एमएसपी को लेकर ही मैं देवेंद्र जी आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। सर, एमएसपी हिंदुस्तान में मुमकिन है कि नहीं है? इसकी गारंटी, ये फीजिबल है कि नहीं? ये अच्छा सौदा है कि नहीं सर? हिंदुस्तान में बिल्कुल ये फिजिबल है, और बल्कि हिंदुस्तान दुनिया का रोल मॉडल बनेगा अगर हम एमएसपी को एक कानूनी अधिकार बनाते हैं किसानों के लिए। अभी जो देश में हालात हैं, हम जानते हैं कि सिर्फ 6% किसानों को उनका उचित दाम जो है, हालांकि एमएसपी में भी बहुत से फ्लॉज हैं, लेकिन चलो कम से कम एक एश्योर्ड प्राइस मिलता है। 94% किसान जो है वो मार्केट्स के हवाले हैं। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो आज खेती का इतना संकट गंभीर नहीं होता। दूसरी बात, सारी दुनिया में आज किसान जो हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सबके सब अमीर देशों में जो किसान हैं वो मार्केट्स द्वारा इतने दुखी हैं कि आज इतना गंभीर संकट है उन सब देशों में। और मेरा ये कहना है कि मार्केट्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड फार्मर्स विद ए हायर इनकम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो रिफॉर्म्स दुनिया में फेल हो चुके हैं उनको हम भारत में लाके चिपका के कह रहे हैं कि कट एंड पेस्ट करके कि यह रिफॉर्म है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रिफॉर्म का मतलब यह नहीं होता कि प्राइवेटाइजेशन है। जो आपके साथी अभी बोल रहे थे बड़े जोर शोर से, रिफॉर्म का मतलब प्राइवेटाइजेशन कहीं नहीं होता, यह हमें गलत सिखाया गया है। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव किया जाए, उसको उस जो क्राइसिस में उससे निकाला जाए। आज जो रिफॉर्म चाहिए देश में वो है एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए, 23 की 23 फसलों पर बनाया जाए और उसके नीचे खरीद नहीं होनी चाहिए। ये है जो आज रिफॉर्म भारत के किसान और दुनिया के किसान जो भारत की तरफ देख रहे हैं आज। देवेंद्र जी, इसके लिए आंदोलन पर बैठना अभी जायज है किसानों को, या फिर अब टेबल पर आकर बात हो जानी चाहिए? देखिए, एक बात आप मानिए कि आपको प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने वो लॉज वापिस किए। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत से प्रवक्ता बेचारे नाराज हैं क्योंकि वो तो आज तक डिफेंड कर रहे थे, अब वो उनके पास कुछ रह ही नहीं गया डिफेंड करने को। मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ये जानिए कि किसानों ने अभी ये नहीं कहा। किसानों ने ये कहा कि आपने हमारी एक डिमांड मान ली है, हमारी दूसरी डिमांड हमारे सामने है, चलिए बैठ के इसके ऊपर भी आप फैसला करिए। इसमें क्या गलत है? अब वो क्या करते हैं ये तो वही जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर भारत ने ये कर दिया, तो अभी भी आंदोलन क्यों, अभी भी सड़कों पर क्यों? ये मेरा सवाल है। ये बहुत वाजिब और बहुत सीरियस सवाल है कि क्या आप किसानों को उस, या फिर इसके पीछे की कोई और मंशा है? ये सवाल मेरे लिए जी। देवेंद्र जी, मुझे कहा जा रहा है कि अब मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, शायद मैं वो रिस्पांस भी आपसे नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अभी और लंबा इस पर चर्चा होगी। आपके साथ भी बैठने को मिलेगा, योगेन जी के साथ भी, भानु प्रताप जी के साथ भी, पुष्पेंद्र जी के साथ भी, राजीव जी, चरण सिंह सापरा और शिवम त्यागी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर योगेन जी मैं कह सकती हूँ कि इस पर विचार किया जाए कि आम आदमी जो सड़क का इस्तेमाल करता है रोज आने जाने के लिए, उसको आपकी तरफ से भी सहूलत मिले और सरकार की तरफ से भी। आप दोनों टेबल पर आइए, बातचीत कीजिए और किसानों का भला हो ऐसा कोई रास्ता निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हुंकार में इतना ही, लौटेंगे जल्दी। ABP News।
आपको रखे आगे।